Hello friends, welcome on Little Study. तो आई एम रेडी फॉर एक्सरसाइज 17A. आई होप यू आर ऑल्सो बी रेडी. तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं. अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिए, क्योंकि अगर उसको देख लेंगे तो ये एक्सरसाइज सुपर इजी आपके लिए हो जाएगी. तो क्वेश्चंस देख लेते हैं और उनका सॉल्यूशन करते हैं. रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है. एक्सरसाइज 17A का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द सैम्पल स्पेस. तो देखिए मैंने आपको समझाया था कि सैम्पल स्पेस क्या होता है. सैम्पल स्पेस होता है सभी के लिए पास आने का चांस, यानी कि चलो क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं. टोस आर 10 रुपीज कॉइन. अगर हमने एक कॉइन को टोस किया है, ठीक है, सिक्का उछाला है, तो अब क्या चांस हो सकते हैं. अब सैंपल स्पेस क्या है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. दोनों के पास एक एक चांस है ना. तो चांस दोनों के पास है, स्पेस दोनों के पास है आने का. तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. ठीक है, अब इस सैंपल स्पेस को हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे इस तरह से. तो बी पार्ट को भी रीड करते हैं. 6 फेस ऑफ ए डाइस. किसी डाइस के 6 फेस है और उसमें हमें उस पर लिखा गया है ए, और 2 फेस पे बी लिखा गया है, 2 फेस पे सी लिखा गया है और फिर डी लिखा है. तो रोल इट वंस. अगर एक बार इसे रोल करते हैं तो किस क्या चांस है. तो देखो एक बार ए आ सकता है एक बारी में, फिर बी आ सकता है, फिर सी आ सकता है, फिर डी आ सकता है. यही चांस है, इन्हीं का ही सैंपल स्पेस है. अच्छा, ये हमने रिपीट क्यों नहीं किए हैं बी और सी, क्योंकि एक बार में तो एक ही आएगा ना. अब आते हैं सी पार्ट पर. स्पिनिंग ऑफ स्पिनर ऑन ए व्हील कंटेनिंग 7 कलर्स. किसी स्पिनिंग व्हील में 7 कलर्स हैं जो ऐसे घुमाते हैं ना गोल. अच्छा, तो ये 7 कलर्स उसमें दिए गए हैं, तो सैंपल स्पेस बताना है. तो देखिए जो ये सारे 7 कलर हैं, ये सारे 7 कलर रिपीट हो सकते हैं. तो मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ. आर से रेड लेंगे, ग्रीन का जी लेंगे, ऑरेंज का ओ, येलो का वाई, ब्लू का बी, पिंक को पी आई लिख देते हैं और पर्पल को पी यू लिख देते हैं. पूरा नाम भी आप लिख सकते हो. ठीक है, तो इन सबके पास स्पेस है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में ये आ सकते हैं आंसर में. अब आते हैं डी पार्ट पर. अ स्लिप इज ड्रॉन फ्रॉम 10 आइडेंटिकल स्लिप ऑफ ए पेपर लेबल. किसी स्लिप पर ये नंबर लेबल लिखे हुए हैं 2 डबल टाइम 4 ट्रिपल टाइम 6 डबल 7 डबल 9 इन ए बॉक्स. तो इन ये स्लिप है. अगर तो इनके पास कितना सैंपल स्पेस है. तो देखो अगर इसमें ये ध्यान रखना है सैंपल स्पेस में नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हमें रिपीट नहीं करके लिखने हैं, बल्कि हमें एक टाइम लिखना है. जैसे 2 तो सिंगल टाइम है, डबल टाइम 4 है, एक बार लिखेंगे, 6 को भी एक बार लिखेंगे, 7 को भी और 9 को भी. ठीक है, तो सैंपल स्पेस में हमें ये ध्यान रखना है, हमें रिपीट नहीं करना है. आते हैं ई पार्ट पर. तो देखिए ई पार्ट के लिए जो टेट्राहेड्रन होता है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, लाइक अ पिरामिड, जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है. ये देखिए ए बी सी, और इसका फोर्थ फेस जो होता है वो डी होता है. 4 फेस होते हैं इसमें. 4 इक्वल रेगुलर ट्रायंगल के साथ ये मिलकर बना होता है. तो इसके 4 फेस होते हैं. ठीक है, जैसे प्रिज्म के होते हैं 3 फेस, आ बी सी, और ये चौथा हो गया डी. ठीक है, तो इसकी जो सैंपल स्पेस है वो क्या लिख सकते हैं हम, ए बी सी डी, क्योंकि चारों नंबर ही के पास ही स्पेस है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Question 2 is list the sample space for each of following. Throwing a dice. अगर डाइस थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा. और ड्रॉइंग अ मार्बल फ्रॉम अ बाउल कंटेनिंग 2 रेड 1 ब्लू एंड 4 येलो मार्बल्स. तो इनका सैंपल स्पेस हमने लिखना है. तो देखिए जो डाइस होता है, अगर उसे हम थ्रो करते हैं तो हमारे 1 2 3 4 5 6 नंबर के पास स्पेस है आने का प्रोबेबिलिटी में. ठीक है, और यहाँ पर देखिए वही नंबर रिपीट हो रहे हैं. 2 रेड है, 1 ब्लू है और 4 येलो है. तो हमने रिपीट उनके नंबर से नहीं देखना है, हमने कंटेंट देखना है. एक्चुअल में रेड ब्लू और येलो 3 ही तो आ सकते हैं ना. ग्रीन है ही नहीं तो कहाँ से आ सकता है. या एक बार में 2 नहीं आ सकते क्योंकि एक ही पिक करना है. ठीक है, तो इसके आंसर को लिख देते हैं हम. क्वेश्चन 2 में भी हमें सैंपल स्पेस ही बताना था. 1 2 3 4 5 एंड 6 इन नंबर के पास स्पेस है आने के लिए. और इसके बी पार्ट में हम लिखेंगे रेड एक बार आ सकता है, एंड ब्लू एंड पिंक, इन सब के पास आने का स्पेस 1 टाइम में है. तो ये आ सकते हैं. तो इस तरह से क्वेश्चन 1 की तरह ही क्वेश्चन 2. तो क्वेश्चन 3 के आंसर में हम लिखेंगे, पहले हम लिस्ट बना देते हैं जो आ सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 ये सैंपल इवेंट्स हो गई हैं. ठीक है, अब उसके बाद वो कहता है क्या 4 और 5 इस इवेंट का पार्ट हो सकते हैं, सैंपल स्पेस हो सकता है. यस, इट इज पॉसिबल. तो सिर्फ इतना ही करना है हमें. क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट. इनमें से कौन सा एक एक्सपेरिमेंट नहीं है. टॉसिंग अ कॉइन ये एक्सपेरिमेंट होता है. थ्रोइंग अ डाई ये भी एक्सपेरिमेंट होता है. बाय ए ब्रेड ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है प्रोबेबिलिटी का. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम आंसर लिखेंगे सी. सी इज नॉट अ इवेंट एक्सपेरिमेंट.
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था, जैसे हमने डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 to 6 तक नंबर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस टाइम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सा आएगा, 3 आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, फिक्स नंबर या फिक्स आंसर हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह उसे हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है अ पिक ऑफ ग्रीन बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग ग्रीन बॉल्स। अब देखिए एक बैग है जिसमें कुछ बॉल्स हैं और उसमें एक उसमें सारी ग्रीन बॉल है एक्चुअली, और उसमें से हमने एक बॉल पिक करनी है, तो हम फिक्स बता सकते हैं कि ग्रीन ही होगी, है ना, तो उसमें किसी और कलर की बॉल आने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि उसमें सारी 6 कलर की ही बॉल्स हैं, तो इसका आंसर तो हम पहले से भी बता सकते हैं, हम पॉसिबिलिटी के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ मतलब फिक्स बता सकते हैं हम, ठीक है, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन 5 में ए पार्ट के लिए इट इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये लिखेंगे हम नॉट अ एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। बी पार्ट के लिए रोलिंग अ डाइस, ये यस, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सी पार्ट है टॉसिंग अ कॉइन, तो यस ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि हमें पता है हेड और टेल में से एक आ सकता है, बट हम बता नहीं सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, फिक्स नहीं कह सकते, ठीक है, तो हमें ये तो पता है ऑल पॉसिबिलिटीज कितनी है, बट हम फिक्स पॉसिबिलिटी या फिक्स आंसर ना दे सके उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी घटना के घटने की कितनी पॉसिबिलिटी होती है, तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज 1, ठीक है, और मिनिमम पॉसिबिलिटी इज 0, माइनस में तो होती नहीं है, तो इसने अकरेंस इवेंट की पूछी है तो इसका हम लिख सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू, हम इसको लिख देंगे पॉसिबल प्रोबेबिलिटी इवेंट जो है वो है नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट, यहाँ हम इसको ऐसे करके पूरा लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट अकर्ड, और डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा है कि उसमें मैक्सिमम नहीं पूछा है, उसने कहा है कि कितनी हो सकती है, तो जितने आप ट्रायल करोगे, टोटल नंबर जितने, मान लो आपने 10 ट्रायल करे हैं, 10 टाइम किसी कॉइन को टॉस किया है, तो 10 आंसर हमारे पास आएंगे ना, ठीक है, तो उतने ही ट्रायल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, जितने भी टोटल नंबर में ट्रायल हुए उसमें से किसी ना किसी में से एक प्रोबेबिलिटी तो आएगी ही, ठीक है, तो लेते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, अ डाटा ऑफ 100 फैमिलीज विद ओनली 2 चिल्ड्रन वाज कलेक्टेड, द डाटा इज एज अंडर, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ फैमिलीज हमें गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स है 2 और नंबर ऑफ फैमिलीज है 40, नंबर ऑफ गर्ल्स जिनके पास 1 है ऐसी फैमिलीज है 35, और नंबर ऑफ गर्ल्स जिनके पास मतलब जिस फैमिली में गर्ल्स नहीं है ऐसी फैमिली नंबर ऑफ फैमिली है 25। तो ये हमें एक टेबल दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है। फैमिली सेलेक्टेड एट रैंडम, एक फैमिली को चुन लीजिए, सेलेक्टेड किया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड फैमिली हैज 1 गर्ल, तो ऐसे कितनी फैमिली है जिनके पास 1 गर्ल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो देखिए 1 गर्ल 35 फैमिलीज के पास है, तो अब आप इसमें प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप ये मिस्टेक कर सकते हैं कि आप इसमें 1/35 लिख देंगे और प्रोबेबिलिटी बना देंगे, तो 1 गर्ल है और 35 फैमिली है तो 1/35, या फिर आप दूसरा ये भी सोच सकते हैं कि 1 गर्ल है और टोटल नंबर चलो हम फैमिली का लिख देते हैं 100 क्योंकि 100 फैमिली में से, बट आपने ऐसा भी नहीं करना है क्योंकि इसमें जो प्रोबेबिलिटी एक्चुअल बनेगी वो हमने लिखनी है 1 गर्ल 35 फैमिलीज में है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब हम लिख के दिखाते हैं आपको, इसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट होगा 35 फैमिलीज में 1 गर्ल है और 100 फैमिलीज जो है वो टोटल है, ठीक है, तो अब इसे 5 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7/20, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो 1/35 और 1/100 करने की मिस्टेक आप ना करें। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर क्यूब हैज इट्स साइड नंबर एज 1 2 4 6 7 एंड 5, कोई क्यूब है उस पर ये नंबर लिखे हुए हैं, इफ द क्यूब इज थ्रोन वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, तो इसमें से हम ओड नंबर देख लेते हैं, 1 है 7 है और 5 है, ठीक है, तो 3 नंबर हमारे पास ओड आ जाते हैं और टोटल नंबर कितने हैं 6 है। तो क्वेश्चन 8 के लिए हम लिखेंगे
ओड नंबर्स हमारे पास 3 हैं और टोटल नंबर 6 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 3/6, कैंसिल कर देंगे 1/2, तो ये हमारा आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। इसी क्वेश्चन के हेल्प से हमें ये बताना है 6 से जो नंबर कम है उनकी प्रोबेबिलिटी। तो वो कौन कौन से नंबर है, 1, 2 एंड 5 एंड 4 एंड 5, 4 ऐसे नंबर है जो 6 से छोटे हैं। ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी अब हमें बतानी है लेस देन 6। तो इसका प्रोबेबिलिटी इवेंट हमने बता देंगे। देखिए 1, 2, 4 और 5, ये 4 ऐसे नंबर्स हैं जो कि लेस देन 6 हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 और नीचे हम टोटल लिखेंगे, तो कैंसिल कर देंगे 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ भी इनमें कैलकुलेशन नहीं है, कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, ना कोई फॉर्मूला है। बस थोड़ा सा हमने ये ध्यान रखना है जो हमें बताया गया है और जो हमें दिया गया है उसका हम कंपैरिजन कैसे करें। तो लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। The side of a cube have numbers 4, 4, 5, 6, 3 and 6. If the cube is thrown once, what is the probability of getting the number 4 or 6? 4 और 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, तो 2 बार तो 4 आ सकता है, मतलब दोनों 4 में से एक बार आ सकता है, और 6 की पूछी है, तो 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर मिल गए ना हम इन दोनों से कोरिलेट जो करते हैं। देखिए बताती हूँ मैं आपको। ये नंबर हमारे पास गिवन है, तो एक फेस पर 4 है, दूसरे पर 4 है, एक पर 6 है और एक पर 6 है। ये इनकी पूछी है हमसे, तो ये वाला 4 भी तो आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये 6 भी आ सकता है, ये 6 भी। अब ये हमसे सैंपल स्पेस नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अगर सैंपल स्पेस पूछता तो हम रिपीट करके नहीं लिखते, लेकिन अब ये हमसे प्रोबेबिलिटी इवेंट पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी में देखिए इन 1, 2, 3 और 4 ये चारों नंबर्स आने की पॉसिबिलिटी है। तो 4 और टोटल नंबर हमारे पास है ये 6, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/3। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज थी जिसका सोल्यूशन मैंने आपको करा दिया है। एक कार्ड से रिलेटेड जो टॉपिक मैंने आपको समझाया था उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज में तो नहीं है, बट एक एग्जांपल है, तो मैं वो एग्जांपल आपको जरूर कराऊंगी, क्योंकि आगे नेक्स्ट लेवल में आपको वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, और अगर आपको लेट्स प्रैक्टिस का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं उसका सोल्यूशन भी आपको करवा के दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माय वीडियो, एंड आपके एक प्यारे से कमेंट से मुझे बहुत काफ़ी सेटिस्फिकेशन मिलता है, और नेक्स्ट वर्क लेवल पर काम करने के लिए एक उत्साह जागता है मन में कि मुझे कुछ करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड राधे राधे।